दोस्तों, उर्दगान का पारा हाई कश्मीर पर भारत से सीधी टक्कर ले ली। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए एक होकर जंग लड़ी जाए। उर्दगान के बयान ने नरेंद्र मोदी के सारे सिफारतकारी का जनाजा निकाल दिया। अरब ममालिक की तरह उर्दगान के साथ सरमायाकारी के नाम पर कश्मीरियों का खून करने का प्लान फ्लॉप हो गया। उर्दगान ने तख्तो ताज भूल कर कश्मीरियों की खातिर ऐसा कदम उठा लिया कि तुर्क कौम का सर भी फख्र से बुलंद हो गया। कश्मीरी और तुर्क मुजाहिदीन को भी बड़ा हुक्मनामा मिल गया। कश्मीर में जंग लड़ने का शौक रखने वाले भारतीय फौजियों की टांगें कांप गई। मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर ने भारतीय फौज पर बिजलियां गिरा दी। कश्मीर में जुल्म की काली रात खत्म होने को आ गई। भारतीय फौज को आखिरी अल्टीमेटम मिल गया। 70 साल तारीख में उर्दगान का जबरदस्त एक्शन कश्मीरी अवाम को उर्दगान को लिखा हुआ खत काम कर गया। भारतीय फौज को शटअप कॉल मिलते ही आर्मी चीफ की भी नींदें हराम हो गई। पूरा तुर्की कश्मीर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अंकारा में कश्मीर के परचम लहरा दिया कि नरेंद्र मोदी की जालिम और कातिल सियासत भी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। जदीद तरीन हथियार और अरबों डॉलर के मिसाइल किसी काम न आए। भारतीय फौज ने नया कश्मीर बनाने के चक्कर में पुराना भी हाथ से निकाल दिया। उर्दगान ने पाकिस्तान से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अंकारा को कश्मीर कहने वाले मरते मुजाहिद ने उम्मत मुस्लिमा के दिल जीत लिए। पहले फलस्तीन की खातिर इसराइल और अब कश्मीर की खातिर भारत की आंखों में आंखें डाल ली। वीडियो में आगे चलकर उर्दगान और भारतीय आर्मी चीफ के माबैन होने वाली बातचीत के बारे में तफसील से बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कश्मीर में इस वक्त कितने मुजाहिदीन आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और इसमें कितने तुर्क मुजाहिदीन हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी ऐसा फोरम नहीं जहां पर उर्दगान ने कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं की या कश्मीर में किए जाने वाले भारतीय फौज के मुजालिम से पर्दा नहीं उठाया और भारत ने पैसे की सियासत करते हुए दुनिया का मुंह बंद रखने की शर्त और कोशिश की। दोस्तों, अब ये तमाम खत्म होने का वक्त आ चुका, क्योंकि उर्दगान ने मैदान में आते ही कश्मीरियों के हक में एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, उर्दगान को हर दौर में मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वाले बेबाक लीडर का दर्जा हासिल है और अगर ये कहा जाए कि यही इनकी एक अहम तरीन पहचान भी है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, मसला फ़लस्तीन का हो, उम्मत मुस्लिमा का, गुस्ताखाना खाकों का या कश्मीर में होने वाले मुजालिम का, तो उर्दगान को हर वक्त में फ्रंट लाइन पर देखा गया है, जो कि इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन ममालिक के लिए फिक्र की बात है और इसी वजह से तुर्की पर आलमी पाबंदियां लगाने का फैसला भी किया गया था। दोस्तों, उर्दगान ने अपने नेक मकसद से हटने से इनकार करते हुए एक बार फिर से कश्मीर के हक में जबरदस्त कदम उठाते हुए भारतीय फौज को कश्मीर छोड़ने का कहा। दोस्तों, उर्दगान ने कश्मीर में होने वाली मुजालिम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि ये बंद होना चाहिए और भारत ने कश्मीर में जो भी गैर कानूनी फौज तैनात कर रखी है इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, कश्मीर में मुस्लिम कत्लेआम के जोर पकड़ते ही अब मजलूम मुसलमानों ने तैयब उर्दगान से उम्मीद लगा रखी है और ऐसे कठिन हालात में एक ऐसा मुनफरद वाकया सामने आया है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, कश्मीर में न सिर्फ बूढ़े और जवान बल्कि बच्चों को बर्बरियत और इंतहा पसंदी का निशाना बनाया जाता है। कश्मीर को एक ऐसी वादी बना दिया गया है जहां पर भारतीय फौज की मौजूदगी की वजह से मुसलमानों की नस्लें तक खतरे में पड़ चुकी हैं और खौफ ये पैदा हो चुका है कि आइंदा मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी शुरू कर दी जाए। दोस्तों, माहिरीन यहाँ तक भी कह चुके हैं कि अब तक मुस्लिम ममालिक की मुदाखलत के बाद से भारत ने कश्मीर में अपना काम तेज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ये जान चुकी है कि अगर मुस्लिम ममालिक एक होकर कश्मीरियों की मदद को आए तो इसको आज़ादी से रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम रोकने के लिए तैयब उर्दगान बारहा बार बयान जारी कर चुके हैं कि दुनिया में जहाँ पर भी मुस्लिम कत्लेआम किया जा रहा है वो इसके खिलाफ बात करने का हक रखते हैं, जिसका मकसद ये नहीं कि वो किसी दूसरे या हमसाया मुल्क में घुसकर कार्रवाई करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुतासरा मुल्क की हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं जिनको बराबर के हकूक दिए जाएं। दोस्तों, ऐसा बयान जारी करना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुर्की आलमी पाबंदियों, बदतरीन मौशी हालात और दिफाई मसाइल से गुजर रहा है, लेकिन रजब तैयब उर्दगान ने मुसलमान भाइयों की मदद को जबरदस्त इकदाम किए हैं। दोस्तों, अब कश्मीर में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को लरज़ा कर रख दिया। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से कश्मीर में मुजाहिदीन और भारतीय फौज के मबैन शदीद तरीन लड़ाई जारी है, जिसमें भारतीय फौज को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से भारत ने यहाँ पर मजीद फौजें तैनात करने का फैसला किया है। दोस्तों, तैयब उर्दगान की जानब से इस पर काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए, जिससे कश्मीरी मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि तैयब उर्दगान इनकी मदद करने में एक अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, इसी हवाले से जारी कशीदा हालात में कश्मीर से एक नन्ही बच्ची के घर वालों ने तैयब उर्दगान को ख़त लिखकर मदद के लिए अपील की है। दोस्तों, इन्होंने ख़त में लिखा कि इनकी सिर्फ एक बेटी है
और वो कश्मीर में रहते हुए किसी भी मुमकिन हमले का शिकार हो सकते हैं। और कश्मीर में भारतीय फौज की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए तुर्क सदर मुजाहिदीन की भरपूर मदद करें या कश्मीर में इनकी मदद के लिए फौजें उतारें। दोस्तों, उर्दगान ने अपने नेक मकसद से हटने से इनकार करते हुए एक बार फिर से कश्मीर के हक में जबरदस्त कदम उठाते हुए भारतीय फौज को कश्मीर छोड़ने का कहा। दोस्तों, उर्दगान ने कश्मीर में होने वाली मुजालिम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि ये बंद होना चाहिए और भारत ने कश्मीर में जो भी गैर कानूनी फौज तैनात कर रखी है इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, कश्मीर में मुस्लिम कत्लेआम के जोर पकड़ते ही अब मजलूम मुसलमानों ने तैयब उर्दगान से उम्मीद लगा रखी है और ऐसे कठिन हालात में एक ऐसा मुनफरद वाकया सामने आया है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, कश्मीर में न सिर्फ बूढ़े और जवान बल्कि बच्चों को बर्बरियत और इंतहा पसंदी का निशाना बनाया जाता है। कश्मीर को एक ऐसी वादी बना दिया गया है जहां पर भारतीय फौज की मौजूदगी की वजह से मुसलमानों की नस्लें तक खतरे में पड़ चुकी हैं और खौफ ये पैदा हो चुका है कि आइंदा मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी शुरू कर दी जाए। दोस्तों, माहिरीन यहाँ तक भी कह चुके हैं कि अब तक मुस्लिम ममालिक की मुदाखलत के बाद से भारत ने कश्मीर में अपना काम तेज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ये जान चुकी है कि अगर मुस्लिम ममालिक एक होकर कश्मीरियों की मदद को आए तो इसको आज़ादी से रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम रोकने के लिए तैयब उर्दगान बारहा बार बयान जारी कर चुके हैं कि दुनिया में जहाँ पर भी मुस्लिम कत्लेआम किया जा रहा है वो इसके खिलाफ बात करने का हक रखते हैं, जिसका मकसद ये नहीं कि वो किसी दूसरे या हमसाया मुल्क में घुसकर कार्रवाई करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुतासर मुल्क की हुकूमत को यह बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं जिनको बराबर के हकूक दिए जाएं। दोस्तों, ऐसा बयान जारी करना आसान नहीं है क्योंकि इस वक्त तुर्की आलमी पाबंदियों, बदतरीन मौशी हालात और दिफाई मसाइल से गुजर रहा है, लेकिन रजब तैयब उर्दगान ने मुसलमान भाइयों की मदद को जबरदस्त इकदाम किए हैं। दोस्तों, अब कश्मीर में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को लरज़ा कर रख दिया। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से कश्मीर में मुजाहिदीन और भारतीय फौज के मबैन शदीद तरीन लड़ाई जारी है, जिसमें भारतीय फौज को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से भारत ने यहाँ पर मजीद फौजें तैनात करने का फैसला किया है। दोस्तों, तैयब उर्दगान की जानब से इस पर काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए, जिससे कश्मीरी मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि तैयब उर्दगान इनकी मदद करने में एक अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, इसी हवाले से जारी कशीदा हालात में कश्मीर से एक नन्ही बच्ची के घर वालों ने तैयब उर्दगान को ख़त लिखकर मदद के लिए अपील की है। दोस्तों, इन्होंने ख़त में लिखा कि इनकी सिर्फ एक बेटी है और वो कश्मीर में रहते हुए किसी भी मुमकिन हमले का शिकार हो सकते हैं और कश्मीर में भारतीय फौज की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए तुर्क सदर मुजाहिदीन की भरपूर मदद करें या कश्मीर में इनकी मदद के लिए फौजें उतारें।